nucleotides in complementary strands are linked together by dash and dash carbon. अभी आप बताओ. Two nucleotides in same strand are linked together by dash and dash carbon. 3 and 5. 3 to 5 है 3 and 5. ठीक है. और क्या बताया? ये फिफ्थ है. ये कौन सा है? एक से बात करो. ये कौन सा है? और ये फिफ्थ क्यों है? ठीक है. और ये थर्ड क्यों है? खाली से मुराद क्या? किसी से बॉन्डेड नहीं. ठीक है. किसी भी चीज से बॉन्डेड नहीं. ठीक है. ओके. इसके बाद आपसे बात करने जा रहा हूँ वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए के बारे में. आपसे बात करने जा रहा हूँ. वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए. वाटसन और क्रिक ने डीएनए का मॉडल पेश किया था कि डीएनए कैसा है. उनको डेटा किसने दिया था? उनको डेटा दिया था मॉरिस एचएफ विल्किंस ने. उनको दिया था मॉरिस एचएफ विल्किंस ने एक्स-रे डेटा दिया जिसको उन्होंने इंटरप्रेट से तर्जुमा किया और डीएनए का स्ट्रक्चर पेश किया. सबसे पहला पॉइंट है आपके पास इसमें लैडर टाइप ऑर्गेनाइजेशन. वाटसन और क्रिक क्या कहते हैं? वाटसन और क्रिक कहते हैं कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो सीढ़ी नुमा होता है. ठीक है. डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो सीढ़ी नुमा होता है. इसमें जो स्टेप्स हैं वो कौन बनाता है? इसमें स्टेप्स है वो नाइट्रोजनस बेसिस बनाती है. और सीढ़ी की जो दीवार है वो दो चीजों से मिलकर बनती है. ठीक है. वॉल जो है वो दो चीजों से मिलकर बनती है. एक पेंटोज शुगर और एक फॉस्फेट पार्ट. ठीक है. एक पेंटोज शुगर और एक फॉस्फेट पार्ट. इन दो चीजों से मिलकर ही बनती है. तो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो सीढ़ी नुमा होता है. दिस इज लेडर टाइप ऑर्गेनाइजेशन. दूसरा पॉइंट है आपके पास डिस्टेंसेस ऑफ डबल हेलिक्स. डिस्टेंसेस ऑफ डबल हेलिक्स. इसमें डिस्टेंसेस क्या क्या है? वाटसन और क्रिक क्या कहते हैं? वाटसन और क्रिक कहते हैं यहाँ पे दो स्टेप्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम का है. और दोनों दीवार के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 20 एंगस्ट्रॉम. ठीक है. और तीसरी बात जो कहते हैं उसमें आपके पास वो बात करते हैं कि जो एक कंप्लीट टर्न है उसका साइज कितना होता है. यहां से लेके यहां तक. दिस इज क्लासिफाइड एज वन कंप्लीट टर्न. दिस इज क्लासिफाइड एज वन कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए.
कि वन कंप्लीट टर्म ऑफ डीएनए जो है उसका साइज कितना है। उसका साइज होता है 34 एंगस्ट्रॉम। टू स्टेप्स are separated by 20 angstrom. Two walls are separated by, sorry, two steps are separated by 3.4 angstrom. Two walls are separated by 20 angstrom. The तीसरा point, one complete turn has size of 34 angstrom. एक कंप्लीट टर्न का साइज है 34 एंगस्ट्रॉम। एक कंप्लीट टर्न का जो साइज है वो है 34 एंगस्ट्रॉम और दो स्टेप्स के दरमियान डिस्टेंस है 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूं 340/34 आंसर आ रहा है 10। तो कहना क्या चाहता हूं कि वन कंप्लीट टर्न जो है 10 पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जो एक मुकम्मल टर्न है उसके अंदर 10 पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होती है। One complete turn of DNA has 10 pairs of nucleotides. ठीक है, ये आपके पास है डिस्टेंसेस ऑफ डबल हेलिक्स। तीसरा पॉइंट है आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां मौजूद इस जगह दो नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान। ठीक है, दो नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान जो है वो मौजूद है आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है एडेनिन और थाइमिन के दरमियान डबल होती है, ग्वानिन और साइटोसिन के दरमियान ट्रिपल होती है। डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन। ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग between guanine and cytosine. ठीक है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन guanine and cytosine। ये वही बात आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। करें इसको नोट करें।
ये तो आप मुझे बताएं। सबसे पहले अब आप मुझे बताएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन क्या है, डिफाइन करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सुनिए जरा तो और सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिफाइन करें। सी एनी एलिमेंट कंपाउंड कहेंगे तो मुनासिब नहीं है, क्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल है एनी वन ऑफ द थ्री हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्मॉलर एटम ऑफ द न्यूक्लिक मॉलिक्यूल, ऐसा ही है। अब आप जरा और करें, यहाँ पे जिस चीज की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो किस वजह से, एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ नाइट्रोजन है। तो जो हम रिंग बनाते हैं ना, इनके कॉर्नर्स पे नाइट्रोजन मौजूद, एक जगह डबल रिंग है, एक जगह सिंगल रिंग। मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि एडेनिन और गुआनिन दोनों डबल रिंग होती हैं, गुआनिन और साइटोसिन दोनों आपके पास सिंगल रिंग होती है। अगर मैं उसके स्ट्रक्चर की डेप्थ में चला जाऊँ, उसकी केमिस्ट्री में चला जाऊँ, तो मुझे एडेनिन के स्ट्रक्चर में, ठीक है, एडेनिन के स्ट्रक्चर में और थाइमिन के स्ट्रक्चर में जो रिलेशनशिप मिलेगी, मुझे उसी को देखकर अंदाजा हो जाएगा कि दो से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनी है। और फिर उसके बाद कल जो मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के बताया था कि दोनों नाइट्रोजन और बेसिक आमने सामने, तो उनके दरमियान जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन हो रही है, मुझे दो जगह हो रही है, और गुआनिन और साइटोसिन को तीन जगह हो रही है, कि वहाँ पे तीन हाइड्रोजन। और मैं आपको एडेनिन और गुआनिन का स्ट्रक्चर बना के नहीं बता रहा, इसकी केमिस्ट्री नहीं बता रही, क्योंकि इवन एमबीबीएस में भी किसी जगह किसी बायोकेमिस्ट्री के अंदर उसका स्ट्रक्चर बनवाते ही नहीं, यानी कि केमिस्ट्री में घुसते नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि मास्टर्स इन अप्लाइड केमिस्ट्री अगर करे बंदा और डीएनए की केमिस्ट्री में जुड़ जाए, तो फिर एक एक एलिमेंट पे कमेंट होगा कि हाँ इसके रिंग में यहाँ हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ वॉइस कहाँ है, पूरी बात होगी, फिर कहीं आगे बॉन्डिंग की बात होगी।
क्या मैं बता सकता हूँ? क्या मैं बता सकता हूँ? के बाद आइए बेस पेयरिंग रूल बता रहा हूँ आपको। यहाँ देखेंगे आप बेस पेयरिंग शारदास वास्तविक ने अपने मॉडल में बेस पेयरिंग रूल लिखा है कि कौन सी नाइट्रोजन बेस उसके साथ लिंक होती है। जैसा शारदास जो है वो उससे पहले अपनी थ्योरी के अंदर इसको लिख चुके हैं। बेस पेयरिंग रूल क्या है? Adenine always pairs with thymine and guanine with cytosine. And guanine with cytosine. Therefore, there is an equal amount of
amount of adenine and thymine, and guanine and cytosine. तो किसी डीएनए के अंदर, किसी डीएनए सेगमेंट के अंदर जितनी एडेनिन होगी उतनी थाइमिन होगी, जितनी गुआनिन होगी उतनी साइटोसिन। शारगास रूल है, ठीक है, ये आपका बेस पेयरिंग रूल, ठीक है। इसके बाद आइए, चौथा पॉइंट ये है पांचवा पॉइंट, other features. Coiling of DNA is right-handed. DNA की जो coiling है वो right-handed होती है। DNA की जो coiling होती है वो ये होती है, कहते हैं right-handed coiling। आपकी किताब में ये बात है, आगे जाके पढ़ेंगे तो सुनने को मिलेगा कि जो यूकैरियोटिक डीएनए उसकी कॉइलिंग राइट हैंडेड होती है और जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है उसकी कॉइलिंग लेफ्ट हैंडेड होती है, ठीक है। इंसान का यूकैरियोटिक डीएनए तो कॉइलिंग वो इशारे में से बता सकते हैं, और जो प्रोकैरियोटिक डीएनए उसकी कॉइलिंग ये लेफ्ट हैंडेड। करें, और याद रखें डीएनए ऐसा होता है, डीएनए ऐसा नहीं होता, डीएनए जो है वो ऐसा नहीं होता, डीएनए ऐसा होता, ठीक है। ओके, these are the points of what, these are the points of Watson-Crick model of theory। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, a fragment of DNA has 20% adenine, find percentage of cytosine in this fragment। ये सवाल करने और तो नोट कर लिया ना, तो दूसरा आप कर लें सवाल, कैलकुलेट the number of pairs of nucleotides in a fragment of DNA having size of 640 angstrom। ये दो सवाल करने में क्वेश्चन 3 देता हूँ, नोट बाद में करिएगा, पहले न्यूमेरिकल करिए।
सवाल मैंने मिल बैठ करके करने को नहीं किया, वरना मैं खुद करा दूंगा। जो भी आप सवाल कर लें अपने पास सवाल पढ़ाने वाले से शेयर नहीं करना। आंसर आ गया हो तो हैंडल करके मुझे बता दें, मैं गलती बोल के आपको भेजती हूँ। जो सवाल होगा हमने कर लिया पहला, पहले दूसरा करें, तीनों कर लें तो पूरा तीनों लिखिए। कर लिया तुमने क्यों? फर्स्ट सेकंड भी कर लिया। पहले पहले आप दोनों ने पॉइंट आउट किया, आप बताइए। हाँ आप बताओ। ये कह रही 30% आंसर आ रहा है, आप कितने लोग कह रहे हैं 30% आंसर आ रहा है? ठीक है, सही है। ना देखें जरा, मैंने चीजें मिटाई नहीं थी। शारगाह फूल में देखने जितनी एडिनिन होगी उतनी थाइमिन होगी, जितनी गुआनिन होगी उतनी साइटोसिन होगी।
जब उसमें 20% एडिनिन है उसके अंदर 20% थाइमिन होगी, 20 और 20 हो गया 40%। ठीक है, बचा कितना? 100 माइनस 40, 60% बचा। 60% आपके पास क्या है? गुआनिन एंड साइटोसिन, दोनों की तादाद बराबर होगी तो आप 2 से डिवाइड कर दें, आंसर आ रहा है 30%। इसीलिए मुश्किल थोड़ी, आपके इंटर बोर्ड में कभी नहीं आया, एंट्री टेस्ट में जरूर आया है, लेकिन मुझे अपना टॉपिक स्ट्रॉन्ग करवाना था इसलिए मैंने आपको न्यूमेरिकल करने को दी। हर स्टेप पे मैंने आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है। दूसरा ये वाला सवाल कौन कराएगा? या किसी ने कहा था, तुमने कहा था ना, नहीं करा है? अब ना करो नहीं, तुमने दो बोला था। अभी कैमरा सामने लगा हुआ है, रिकॉर्डिंग नंबर से चेक करवा देते हैं, रिकॉर्डिंग तुमने बोला बन भी बताओ सॉल्व करो। 640 डिवाइडेड बाय 3.4 आंसर है 188.23। अभी चेक कर लेते हैं, हो सकता है आंसर सही है। सॉल्व करवा कौन है? मैं तो पढ़ा लिखा आप करवा ली है, करो। अच्छा चलें, ठीक है, आपने जो अभी हिसाब से आंसर सही कर रही है, अभी कह रही है ये देखे जरा, मुझे नहीं पता कि कैसे हो, मतलब सवाल जो है उसमें ये सही है कि क्या है, डायरेक्ट नहीं करते, आप यूनिटी मेथड इस्तेमाल कर लें। कह रहे 34 एंगस्ट्रॉम of size of DNA has 10 pairs। जैसा है मैंने स्टेटमेंट सही की, 1 angstrom size of DNA has 10/34 pairs। एग्री करना? पूछा कितने के लिए? 640 size of DNA has 10/34 multiply by 640, they are 188। 0.23 को छोड़ दें, क्योंकि कोई ये कहे कि कमरे में कितने लोग हैं तो आप कहेंगे 3 है या 4 है, वो नहीं कहेंगे 3.5 लोग होंगे। समझाने के लिए मैंने आपको ये बात बताई, मैं आपको राउंड ऑफ वैल्यू मैंने करके दिए तो 188 पेयर्स आपको यहाँ पे लगे। और ये मुश्किल हिसाब किताब नहीं है जो आप लोग कह रहे हैं कि हाँ नहीं आपने मेजॉरिटी ने नहीं किया। 5 टॉफियां 10 रुपए की हैं, एक टॉफी कितने की होगी? 10/5। 15 टॉफियां कितने की होंगी? 10/5 मल्टीप्लाई बाय 15। 5 × 5, 5 × 15, 10 × 30। मैथ्स आपका पीछे नहीं छोड़ेगी कभी किसी इसको अपनी कमजोरी मत बनाइए। यानी कि अभी आसान का टेस्ट हुआ है, आपको पता होगा कि 13 अप्रैल को हुआ है, हफ्ते वाले दिन बारिशों के दिनों में जो आगे बढ़ गया था, तो स्टूडेंट मुझे अपनी मार्कशीट भेज रहे हैं कि सब में अच्छे मार्क्स में वहाँ पे मैथ्स की भी रीजनिंग आती है, मैथ्स की भी रीजनिंग आती है, मतलब 62 पासिंग मार्क्स थे तो 75 बायो में आ गए, सब में फेल हो गया। लेकिन क्यों फेल हुआ? मैथ्स में आ रहे हैं सिर्फ 3 नंबर, 20 में से 3 नंबर, ठीक है, 20 में से 3 नंबर लिए, सारी परसेंटेज नीचे आ गई, हालांकि उनकी कट ऑफ 62 परसेंटेज थी, आसान के एंट्री टेस्ट कोचिंग करा। अभी कल की बात बता रहा, कभी मैथ्स को अपनी कमजोरी में समझ, ये नहीं सुनना कि मैथ्स नहीं आया, ठीक है। चलें, तीसरा सवाल कौन करवा रहे हैं? डायरेक्ट बोर्ड पे करवा दें। तीसरा अटेम्प्ट नहीं किया, अभी आप लोगों को टाइम चाहिए, टाइम चाहिए। हाँ कर लिया आपने? हाँ नहीं रहा, कर लिया, चलो करा दो, मेरा टाइम खत्म हो जाएगा तो जाएगा।
इधर देखें तीसरा सवाल भी देख लें बारी में। हाँ या थ्री ठीक है आगे ये थ्री या फाइव ये टू आगे बाकी कैसे आगे कोई और करवा रहे देखेंगे इन्होंने मुझे दिल्ली से बताया मुझे खुद नहीं पता कि अभी इन्होंने सही बताया या नहीं अब मैं चेक कर रहा हूँ ब्लू मार्कर है मेरे हाथ में जो मैं लिख रहा हूँ ब्लू से वो सही एडेनिन स्ट्रैंड वन में 5 है उसके सामने वाले भागे में थाइमिन कितनी होगी 5 होगी ठीक है अब आप ये देखें तुम्हारे बैक से लिखा है यहाँ थाइमिन 3 है तो सामने उसमें एडेनिन कितनी होगी 3 होगी ठीक है बिल्कुल सही है 3 सही है अभी बात है यहाँ साइटोसिन 1 है इस वाले स्ट्रैंड सामने कितनी गुआनिन कितनी होगी 1 तो ये गलत हो गया ये 1 हो गया अब हम जो है वो अब ये देखें ये पता चल गया ये पता चल गया ये पता चल गया पर आपको पता है 1 2 3 ये और 1 2 और ये 3 ये डेफिसिट है कैसे पता चलेगा 19 पेयर 19 में से 3 और एक 4 4 5 9 बची कितनी 10 तो यहाँ 10 आएगी ये साइटोसिन 10 है तो उसके सामने गुआनिन कितनी होगी 10 गारंटी टेस्ट का सवाल है गारंटी टेस्ट का सवाल है और हर साल A-लेवल के पेपर में आता है ये सवाल यानी ये जब एंट्री टेस्ट में बैठे होते हैं तो सारे A-लेवल वाले ही बैठे होते हैं स्टेट बोर्ड वाले ही बैठे होते हैं स्टेट बोर्ड वालों को इंटर बोर्ड में इतना आसान पेपर मिलता है पूरे आराम से सोते रहते सेम चीज कब टाइम हो गई बहुत सुकून से पेपर एंट्री टेस्ट का हो जाता है आगे खुल जाती ये सवाल आते हैं कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी है ठीक है आना चाहिए और मैं आपको बताऊं एक और बात सुन लीजिए मैंने आपको करके बता दिया अभी भी कह रहा हूँ कुछ लोग ऐसे होंगे सुना आंसर कर दी होगी गौर से नहीं देखा होगा किया मैंने क्या फिलहाल टाइम ओवर हो गया है तो इसको कर लेंगे क्या इधर देखें मैं अभी गया नहीं हूँ तो आप बोलना शुरू होगा ये स्ट्रैंड 1 और ये स्ट्रैंड यानी कि डबल स्ट्रैंड होता है मतलब ये तो मैंने यहाँ लिखा 5 एडेनिन है स्ट्रैंड 1 के अंदर ए और ए तो बताएंगे सामने वाले स्ट्रैंड में थाइमिन कितनी होंगी तो बता देंगे आप 5 होंगी ना क्या लिखा हुआ पेयर लिखा हुआ ये एक पेयर है ये दूसरा पेयर है ये तीसरा पेयर है ये चौथा पेयर है कोई चीज कंप्लीट नहीं है 19 पेयर लिखा हुआ तो मैंने 19 न्यूक्लियोटाइड लिखा तो फिर ऑब्जेक्शन बनता मैंने 19 पेयर लिखा ये तीनों न्यूमेरिकल मैंने आपको वॉटसन एंड क्रिक मॉडल को पक्का करने के लिए कि आपको ध्यान में रहे कि वॉटसन और क्रिक ने कहा क्या है ये तीनों न्यूमेरिकल और इससे भी हट के आते हैं न्यूमेरिकल कैन कैसे आया इधर देखें जरा मैंने पूछा कि कैन कैसे आया
आप एक बात बताएं, इस पूरे स्ट्रैंड के अंदर 19 है, इस पूरे स्ट्रैंड के अंदर 19 बेसिक है, तो टोटल 19 पेयर हो गए। अब ये वैल्यू 3, ये वैल्यू 1 और ये 5, 5 प्लस 1 प्लस 3, 5 3 8 और 9, ये 9 बेसिक है। अब टोटल 19 है, 19 में से 9 माइनस कर देंगे तो 10 नहीं है। कल नहीं थी ना क्लास में, नहीं क्लास में कल छुट्टी की थी ना, तो सीखा हुआ कल मौजूद थी, आप भी थी मौजूद, आपसे पूछा।